'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. ये फोन आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, बट फास्ट चार्जिंग जो फीचर है वो डिसेबल रहेगा। इसको इनेबल करने के बाद आप इस फोन की बैटरी को फास्ट तरीके से चार्ज कर पाओगे। सेटिंग को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। या बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करने पर मिलेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इस पर क्लिक करके आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ से ऑन करना होगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जब इस तरह से इसको ऑन करोगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको मिलेंगे। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हो तो वो आपको स्मॉल विंडो में ऑन होता है। इसका फायदा ये है, आप चाहो तो इस तरह से इसको क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड में अदर एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको भी ओपन करा पाओगे। अब जैसे कि यूट्यूब पर गाने वगैरह प्ले हैं और आपको बैकग्राउंड में और भी एप्लीकेशन का यूज करना हो तो आप इस तरह से फोन के अंदर दो एप्लीकेशन को एक साथ चलाकर गाने भी प्ले रख सकते हो और बैकग्राउंड में अदर ऐप का काम करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। स्मार्ट साइड बार का एक और बढ़िया फीचर मिलेगा। आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन आकर यहाँ पे सेट करना चाहो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कीजिए। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके आप इस तरह से ऐड भी करा सकते हो। फोन में अगर कोई भी एप्लीकेशन स्मॉल विंडो में यूज करना चाहते हो तो पहले उसको ओपन करके आपको रीसेंट बटन प्रेस करना होगा। इस आइकन के ऊपर टैप करने के स्मॉल विंडो पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से भी आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में यूज करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो उसको ऑन कीजिए। अब आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आपका स्प्लिट विंडो में ऑन हो जाता है। अब आप एक और एप्लीकेशन को स्क्रीन पर ऑन करा सकते हो। तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर पाओगे। एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल मिलेंगे। अगर आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो फोन को पिकअप करते ही फोन की स्क्रीन लाइट को ऑन करा पाओगे। अगर आप चाहते हो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना और ऑफ करना तो यहां से इस फीचर को एंड इसको ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो और डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे, अब आप जैसे कि फोन को देख रहे हो और आप फोन को टच भी नहीं करते तो आप देखोगे फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। मतलब जब तक फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता है। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करोगे तो एप्स मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जिस किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना है उसके ऊपर टैप करके आप इसको ऑन कराइए। अब इसका डुअल ऐप आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। आपको इस फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये फोटो के बारे में जानना है तो आप होम बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए। जिस किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर आप सर्कल करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट गूगल पर मिलेंगी जिसके बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर कोई भी चीज ऐसी इसका नाम नहीं पता और आप उसको बाय करना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो इस तरह से और बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जिसमें आप बाय भी कर सकते हो। आप कैमरा एप्लीकेशन की मदद से भी इस तरह से गूगल कर सकते हो। जैसे कि आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है और होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा तो अब जिस किसी भी चीज को आप सर्कल करोगे डायरेक्टली आपको वो गूगल पर सर्च हो जाता है। यहाँ पर सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर मिलेगा। आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन को ट्रांसलेट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि आपने होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस किया तो यहाँ ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी भाषा को हिंदी में सर्च कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर स्मार्ट कॉलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको स्मार्ट कॉल का एक फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप कॉल लगाते हो तो कॉन्टैक्ट के ऊपर फोन को क्लिक करके अगर आप फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। इसके बाद आपको स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम ऐसा होता है आपके फोन पे कॉल आ रहा है और आपको स्क्रीनशॉट टच नहीं करना है तो ये फीचर ऑन करने के बाद आपको सिंपल करना भी ये नहीं होगा। आपको रिंग होते फोन को कान के पास ले जाना होगा। उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन करा सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले गए तो उस नंबर की ऑटोमेटिक आवाज स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिलेगा। अगर आप इसको ऑन कराओगे तो किसी भी टाइम अगर आपके फोन पे कॉल आ रहा है उसको म्यूट करना है तो फोन को पलट के रख दोगे तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक म्यूट हो जाती है। आप इस फोन के अंदर आपको IR का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप स्मार्ट टीवी या फिर आप DTH वगैरह किसी का भी रिमोट क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। इसके लिए फोन के अंदर एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा स्मार्ट रिमोट का। इसके ऊपर क्लिक करोगे, प्लस के आइकन पर जाने पर आपको जिस किसी का भी रिमोट क्रिएट करना है यहाँ
यहाँ पर क्लिक करके आप इस फोन के अंदर रिमोट को क्रिएट कर सकते हो। इस फोन के बैक साइड पे आपको डायनेमिक लाइट देखने को मिल जाती है। इसका आप सेटअप अपने हिसाब से कर पाओगे। जैसे कि आप नोटिफिकेशन वगैरह आने पर इस लाइटिंग को ऑन कराना चाहो तो ये सब सेटिंग को कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको डायनेमिक लाइट देखने को मिल जाएगा जिसमें आप इनकमिंग कॉल के लिए ऑन करा सकते हो और बाकी आप नोटिफिकेशन के लिए ऑन कराना चाहो तो इसको भी आप सेलेक्ट करा सकते हो। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आप इस फोन को सेव कराओगे तो ये ऑन हो जाएगी। इस चाहो तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके बाद आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी भी आपको फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो फोन को सेक कराकर फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलेगा। यहाँ पर आपकी फ्लैश लाइट सेलेक्टेड रहेगी तो आप चाहो तो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने पर क्या होगा, आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो किसी की वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे, उसे पता नहीं चलेगा। आप किसी की भी वॉइस को कुछ इस तरह से फिर रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी एक्शन को सेलेक्ट करा सकते हो, जैसे कि फेसबुक को सेलेक्ट करा सकते हो। ओपन ऐप्स पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना हो तो आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, हम वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस कराकर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर नीचे को इजी टच का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर आपको स्क्रीन पर एक बॉल मिलेगी। इसकी मदद से कुछ शॉर्टकट वगैरह आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो डबल टैप करने पर किसी भी एक्शन को इनमें से सेट करना तो उसको सेलेक्ट कीजिए। अब इसके ऊपर डबल टैप कराओगे वही एक्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको यहीं पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि वन हैंडेड मोड का फीचर फोन के अंदर मिलेगा। इसको ऑन कराने पर फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो इस तरह से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। इस आइकन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे। वापस आने के बाद आपको एआई कैप्शन का फीचर भी फोन के अंदर मिल जाएगा जिसको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉइस आइसोलेशन का फीचर। इस फीचर को जरूर से ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, जब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है तो आप कॉलिंग वगैरह में बात करोगे तो आपके फोन की जो भी वॉइस रहेगी उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। तो यहाँ से आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग की फीचर को आप जरूर से ऑन करोगे। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है और एक ब्यूटी मूड ऑन हो जाएगा। आपको इस फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलेगा। आप चाहो तो किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये फोल्डर का साइज कुछ इस तरह से रीसाइज हो जाता है। अब इसका फायदा ये है, जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। आप देखते हो यहाँ पर आपको ब्लू कलर सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन कराने पर आप चाहो तो अपना कोई भी फेवरेट कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद यहाँ पर आपको कलर एंड स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। इस फीचर को ऑन कराने पर आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी कलर को अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फोन के नोटिफिकेशन सेंटर को ऑन कराते हो तो ऊपर से डाउन करना होता है। नीचे से डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ग्लोबल सर्च बार ऑन हो जाता है। तो आप चाहो तो नीचे से ही डाउन कराकर इस फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करा सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करके होम सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको स्वाइप डाउन होम स्क्रीन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब इस तरह से डाउन कराओगे तो आप देख सकते हो फोन का कंट्रोल सेंटर ऑन हो जाता है। आप इस फोन की कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। जब भी कॉल्स वगैरह आता है जो आपने कॉल बैकग्राउंड इसमें देखने को मिलती है आप उसको बदल पाओगे। फोन के डायल को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मिलता है आपको कॉल बैकग्राउंड। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट बैकग्राउंड मिल जाते हैं। अगर इनको सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगर गैलरी से किसी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी भी फोटो वगैरह को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनका सेटअप आप अपने हिसाब से कर पाओगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स मिल जाएगा जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए और म्यूजिक फीचर को अगर आप ऑन कर लोगे तो म्यूजिक चलने पर किस तरह का इफेक्ट स्क्रीन पर आना चाहिए यहाँ पर आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इनका आप सेटअप कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने पर आपने देखा होगा एज लाइटिंग को ऑन करने का एक फीचर मिलता है फोनों के अंदर, वो इस फोन में आप यहाँ पर आके सेटअप कर पाओगे। जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन फीचर पहले ऑन करना होगा और नोटिफिकेशन के लिए सभी एप्स की परमिशन दे दीजिए। अब किसी भी ऐप से परमिशन देने पर आप देखोगे जो भी ऐप नोटिफिकेशन आपने इफेक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही इफेक्ट्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इनकमिंग कॉल आने पर भी आपको इफेक्ट्स ऑन कराना हो तो यहाँ से इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट लाइटिंग मिल जाएंगी जिनको आप सेटअप कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन को ओपन कराते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए उसका सेटअप कर सकते हो। स्क्रीन को अनलॉक करते हो तब किस तरह के एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर शो होना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, यहाँ पर आप उसको भी सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो उसका आप
आइकन चेंज कर सकते हो अंडर डिस्प्ले प्रिंट का। तो यहाँ पे आप उसको बदल पाओगे। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलेंगे। इनको भी आप सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी रहता है, जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चार्जिंग का एनिमेशन स्टाइल चेंज करना चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे, आप इनको भी चेंज कर सकते हो। यूएसबी को प्लग इन करते पे समय आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए वो चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हो तब लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कर लीजिए। इसको यहाँ से ऑन करने के बाद ईओडी स्टार पर जब क्लिक करोगे तो बहुत अलग अलग तरह के क्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक और बाकी कुछ पैटर्न वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका सेटअप आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से कर पाओगे।